गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो क्लास 9 का चैप्टर 1 कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसे किया था क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 पार्ट ए। गर्मा गर्म खाने की सुगंध, गर्मा गर्म खाने की सुगंध कई मीटर दूर से ही, गर्मा गर्म खाने की सुगंध कई मीटर दूर से ही हमारे पास पहुंच जाती है। कई मीटर दूर से ही हमारे पास पहुंच जाती है। परंतु ठंडे खाने की महक लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। परंतु ठंडे खाने की महक लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्या रीजन आएगा? तो इसमें क्या है कि अगर खाना जो गर्मा गर्म खाना है तो इसका मतलब तापमान क्या है, उसका ज़्यादा है। तो आपने इसमें एक पॉइंट क्या याद रखना है कि अगर तापमान ज़्यादा होगा, किसी भी पदार्थ का तापमान अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि उसमें जो कणों की जो गति होगी, ठीक है, वो भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तापमान अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब कि उस पदार्थ के कणों की गति भी ज़्यादा है, और अगर कणों की गति ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा है। गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि विसरण भी ज़्यादा होगा। मतलब कि तापमान अगर ज़्यादा है तो क्या होगा? उसमें विसरण भी ज़्यादा होगा। तो हम क्या कहेंगे इसमें? वायु में विसरण का गुण होता है। वायु में विसरण का गुण होता है। वायु में विसरण का गुण होता है। तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और इसकी वजह से क्या होता है कि विसरण भी जो है वो क्या होता है? तेज हो जाता है। तापमान बढ़ने से कणों की गति और विसरण तेज हो जाता है। और विसरण तेज हो जाता है तो फिर से क्या आ जाएगा? तेज हो जाता है। इसलिए गर्मा गर्म खाने की सुगंध कई मीटर दूर से ही पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। क्योंकि अगर जो खाना ठंडा होगा, ठंडे का मतलब क्या है? तापमान कम है तो ये सब भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, राइट। तो ये पॉइंट आपने मेन याद रखना है इसमें कि अगर तापमान ज़्यादा होगा तो विसरण भी ज़्यादा होगा, और अगर तापमान कम होगा तो विसरण भी कम होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 बी पार्ट। हमें इत्र की सुगंध, मतलब कि हम परफ्यूम की सुगंध जो है वो हमें दूर से पहुंच जाती है हमारे पास। क्यों? इत्र की सुगंध दूर बैठे हुए भी हमारे पास पहुंच जाती है। हमारे पास पहुंच जाती है। ऐसा क्यों होता है? सेम आंसर, पहुंच जाती है। तो इसका आंसर भी सेम आएगा, क्योंकि बस वन लाइन में लिख लेंगे इसका। इत्र वायु में विसरित होने का गुण रखता है। किसी भी परफ्यूम लगाया है तो क्या होंगे? उसके जो कण जो क्या कर रहे हैं? गति में है कण। तो क्या होगा कि जो ये जो है इत्र जो है ये वायु में क्या हो जाएगा? विसरित कर जाएगा, विसरित हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा इसका? इत्र वायु में विसरित होने का गुण रखता है, तो इसलिए उसकी सुगंध जो है वो हमें दूर बैठे हुए भी
पहुंच जाती है, विस्तृत होने का गुण रखता है। या फिर शॉर्ट क्वेश्चन है दोनों, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है आपका, 3 मार्क्स का भी पूछ सकते हैं आप एग्जाम में। क्वेश्चन 7 लिखिएगा, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध करें। क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें लिख लो इम्पोर्टेंट, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं हमने करी, इसकी अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले, जो गुण होते हैं इसके गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध करें। हमने जो इस गुणों में होने वाले जो इसके अंतर है वो हमने अब करने हैं, बताने हैं, सारणीबद्ध करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बना लेंगे टेबल, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा गुण, यहाँ आ जाएगा ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड एंड देन गैस, ठीक है जी। अब देखिए गुण जो है, पहला गुण देखेंगे आकार, शेप, कैसी होती है आकार ठोस की, ठोस का आकार कैसा होगा, ठोस का आकार जो है वो क्या होता है, हमेशा निश्चित होता है। तो हम लिखेंगे इसका आकार निश्चित होता है। ठोस को जिस मर्जी बर्तन में डाल लो, उसका जो आकार है वो हमेशा सेम रहता है, मीन्स डेफिनेट रहती है इसकी शेप। तो क्या आ जाएगा, इसका आकार निश्चित होता है। चलिए इस द्रव में क्या होगा, द्रव में आएगा इसका आकार निश्चित नहीं होता, क्योंकि अगर हम द्रव को, सपोज पानी है, ठीक है, तो अगर हम पानी में डाल देंगे बाल्टी में, तो वो क्या करेगा, बाल्टी की शेप ले लेगा, चम्मच में चम्मच की शेप ले लेगा, कटोरी में कटोरी की शेप ले लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसमें कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, राइट। तो इसमें आ जाएगा इसका आकार निश्चित नहीं होता। गैस का भी सेम आ जाएगा, ठीक है, इसका आकार भी निश्चित नहीं है, ठीक है, चाहे पूरे कमरे में भी आ सकती है और छोटे से डब्बे में भी आ सकती है, गुब्बारे में भी आ सकती है। सो इसका आकार निश्चित नहीं होता, जिस भी चीज में इसको डालेंगे ये उसी का आकार ले लेंगे, ठीक है, द्रव भी और जो आपकी गैस भी, आकार निश्चित नहीं होता। दूसरा पॉइंट, आयतन, वॉल्यूम। ठोस में क्या आएगा, इसका आयतन निश्चित होता है, जो इसका वॉल्यूम है 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, जो भी वॉल्यूम होता है इसका, ठीक है, क्यूब में आएगा इसका वॉल्यूम है 4, जो है इसका कोई भी है वॉल्यूम, तो वो हमेशा क्या रहेगा, निश्चित रहेगा, इसका आयतन निश्चित रहता है, ठीक है। द्रव में क्या आ जाएगा, इसका आयतन भी निश्चित रहता है। इसका आयतन निश्चित कैसे है कि अगर हमारे पास सपोज 2 ही दिया हुआ इसका पानी है हमारे पास, ठीक है, 2 लीटर, तो हम उसको कहीं भी डालेंगे तो वो क्या रहेगा, हमेशा 2 लीटर ही रहेगा, बाल्टी में, ग्लास में, जग में, ठीक है। इट मीन्स इसका जो आयतन है वो क्या होता है, इसका आयतन भी निश्चित होता है, डेफिनेट वॉल्यूम निश्चित होता है। गैस में इसका आयतन निश्चित नहीं होता, इसका आयतन निश्चित नहीं होता, तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं, मीन्स कि इससे कणों के बीच की दूरी कम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आ जाएगा इसका आयतन निश्चित नहीं होता। थर्ड पॉइंट बनाएंगे, कणों की स्थिति। जैसा हमने किया था कि जो पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना होता है, तो अब इन तीनों में कणों की स्थिति जो है वो कैसी होती है, ठीक है। पहले बात करते हैं ठोस में। तो ठोस को अगर मैं डायग्राम बनाऊंगी तो इसके कण जो है बहुत ही पास पास होते हैं, ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं, या इसके कणों के बीच की दूरी बहुत ही कम होती है, न के बराबर होती है। तो हम लिखेंगे ठोस में
कणों के बीच की दूरी, कणों के बीच की दूरी न के बराबर होती है, बहुत ही कम होती है, मतलब न के बराबर होती है। द्रव में क्या होता है कि जितना इसमें पास है थोड़ी सी दूरी आ गई इसमें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, द्रव में क्या होगा, कणों के बीच की दूरी जो है वो ठोस की अपेक्षा ज्यादा होती है, ठीक है। सो कणों के बीच की दूरी, कणों के बीच की दूरी ठोस की अपेक्षा, यहां लिख देती हूँ थोड़ा सा, ज्यादा होती है, ठीक है। चलिए इसकी बात करते हैं हम, इसकी बात करते हैं गैस की। गैसों में क्या होता है कि कण जो है बहुत ही दूर दूर होते हैं ऐसे, तो क्या होगा, कणों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है, कणों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है। ये हो गए आपके 3 पॉइंट्स हो गए, अभी हमें 3 पॉइंट्स किए हैं, ठीक है। नाउ 4th पॉइंट करेंगे, यहां से रब कर देती हूँ मैं, 10 पॉइंट है इसकी टोटल। 4th पॉइंट बन जाएगा आकर्षण बल। कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो कैसा होता है इसमें, जैसा कि आपको इसके डायग्राम से पता चल रहा है कि जब कणों के बीच की दूरी अगर बहुत कम है तो इसका मतलब है कि उसमें आकर्षण बल क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। और अगर कणों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है तो उसमें आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा, ठीक है। सो हम 4th पॉइंट बनाते हैं, यहां लिख सकते हैं हम गुण ठोस, द्रव और गैस, और साथ में इसका डायग्राम बना लो। ठोस के डायग्राम में दिखाएंगे कण बहुत ही पास पास ऐसे करके, द्रव में दूरी पे दिखा देंगे और गैस में बहुत दूर दूर, ठीक है जी। अब इसका 4th में बनाएंगे आकर्षण बल। कणों के बीच में आकर्षण बल जो है कैसा होता है, तो ठोस में लिखेंगे कि इसमें कणों के बीच का आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इससे कणों के बीच की दूरी बहुत कम है। 4th पॉइंट अंतराणुक बल कहते हैं इसको, मतलब कणों के बीच में आकर्षण बल, ठीक है, वो कितना होगा। सो अंतराणुक बल जो है ठोस में बहुत ज्यादा होता है। वैसे रीजन क्या है ज्यादा होने का, क्योंकि इससे कणों के बीच की दूरी बहुत कम होती है, ठीक है, सो बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, फिर द्रव में क्या होता है, कणों की अपेक्षा ज्यादा होगा और ठोस की अपेक्षा कम होगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि द्रव में जो आकर्षण बल है ठोस की अपेक्षा कम होता है क्योंकि इस कणों के बीच जो वो दूरी जो है वो क्या है, ठोस की अपेक्षा ज्यादा है ना, तो इसका आकर्षण बल जो है वो ठोस की अपेक्षा कम होता है। और गैस की अपेक्षा ज्यादा होता है, गैस की अपेक्षा ज्यादा होता है। मैं शायद पहले कुछ में वो बोल गई थी, उल्टा बोल गई थी पहले में, तो ये आएगा ठोस की अपेक्षा कम होता है और गैस की अपेक्षा ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद गैस में, गैस में क्या होता है कि इसमें जो आकर्षण बल है बहुत ही कम होता है और यहाँ हम कह सकते हैं कि आकर्षण बल न के बराबर होता है, बिल्कुल भी आकर्षण बल नहीं होता, ना के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, 5th पॉइंट आएगा इसका दृढ़ता। दृढ़ता क्या होता है, दृढ़ता मतलब होता है हार्डनेस। अब जितना ज्यादा इसमें आकर्षण बल होगा उतनी ज्यादा इसमें क्या होगी, कठोरता होगी, या क्या होगी इसमें दृढ़ता होगी। तो ठोस में क्या कह देंगे, ये कठोर होते हैं, ये कठोर होते हैं, बल लगाने पर यह टूट सकते हैं लेकिन ये अपना आकार नहीं बदलते, बल लगाने पर यह टूट सकते हैं परंतु यह अपना आकार नहीं बदलते। बल भी लगाएंगे अगर तो यह अपना जो है शेप को नहीं बदलेंगे, आकार
नहीं बदलते। ठोस में क्या आ जाएगा, ये तरल होते हैं, तरल मीन्स कि ये बह जाते हैं, कठोर नहीं होते बिल्कुल भी। यह कैसे होते हैं, तरल। गैसों में भी क्या आ जाएगा, यह तरल होते हैं, तरल, यह तरल होते हैं। 6 पॉइंट देखिएगा, 6 पॉइंट आ जाएगा कणों की गति। अब कणों की गति कैसे होगी, कणों की गति यहां हम इसे कह सकते हैं गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, ठोस में क्या होती है, कणों की गति। अब कण जो है बहुत ही पास पास है, ठीक है, आकर्षण बल बहुत ज्यादा है। सो इसका मतलब क्या है कि कणों की गति जो है बहुत ही कम होगी। यहाँ हम कह सकते हैं ये क्या होती है, न के बराबर, न के बराबर होती है, बहुत ही कम, न के बराबर होती है। और इसमें क्या होता है, द्रवों में कुछ गतिज ऊर्जा होती है, मीन्स ठोस से ज्यादा और गैस से कम, कुछ गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, गैस में क्या आ जाएगा, बहुत ज्यादा गतिज ऊर्जा होती है, बहुत ज्यादा गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि कण जो है बहुत ही दूर दूर है और इसमें आकर्षण बल भी ना के बराबर है। तो कण जो है वो कैसे करते हैं, बहुत ही इसमें गति ऊर्जा होती है, तो बहुत ज्यादा गतिज ऊर्जा होती है, बिल्कुल इसमें कंट्रोल नहीं होता मोशन। ठीक है, बहुत ज्यादा गतिज ऊर्जा होती है। पॉइंट 7 पॉइंट आएगा आपका विसरण। बहुत ही इजी है विसरण, पता ही आपको, जितनी ज्यादा कणों की गति होगी उतना ज्यादा इसमें विसरण होगा, राइट। सो ये सारे पॉइंट जो लिंक है आपस में, 7th पॉइंट हम बना लेंगे विसरण। 7th पॉइंट विसरण, डिफ्यूशन। ठोस में क्या होगा, विसरण न के बराबर होता है, मीन्स की बिल्कुल विसरण नहीं होता, न के बराबर होता है। द्रव में ठोस से ज्यादा, ठोस से ज्यादा होता है, और गैसों में बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। जब भी आपने ये पॉइंट्स करने हैं तो आपने इनको ध्यान रखना है, डायग्राम को। ठीक है, जैसे इसे कण है तो उसी के हिसाब से सारे आपको बनता जाएगा। फिर है ए संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी। तो क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि संपीड्यता क्या होता है। किसी भी पदार्थ को क्या करते हैं, बल लगाकर जब उसे कणों के बीच की दूरी को कम करते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं संपीड्यता। तो अब क्या हम ठोस में बल लगाकर उसके कणों की जो वो है दूरी है, क्या हम उसे कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो क्या होगा कि इसमें संपीड्यता, ठोसों को संपीडित नहीं किया जा सकता, ठोसों को संपीडित, ठोसों को संपीडित नहीं किया जा सकता। द्रवों को कुछ सीमा तक, बहुत ही कम, कुछ सीमा तक ही संपीडित किया जा सकता है, संपीडित किया जा सकता है। और इसमें क्या है, गैसों को बहुत अधिक संपीडित किया जा सकता है, बहुत अधिक संपीडित किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, 9th पॉइंट बनाएंगे, ढेर लगाना। ढेर लगाना, पाइलिंग अप। ठोसों का ढेर लगाया जा सकता है, ढेर लगाया जा सकता है। किताबें इकट्ठी कर ली, बहुत सारी पेन इकट्ठी कर लिया, ठीक है, ढेर लग गया। द्रवों का
यह बह जाते हैं तो इसका ढेर नहीं लगाया जा सकता, यह भी बह जाते हैं। लास्ट पॉइंट आएगा घनत्व। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम कहते हैं घनत्व। ठोसों में क्या होता है? इसका घनत्व सबसे ज्यादा होता है, सबसे अधिक होता है। द्रवों में क्या होता है? ठोसों से कम और गैस से ज्यादा। इसका घनत्व ठोसों की अपेक्षा कम होता है और गैस में क्या आ जाएगा? इसका घनत्व सबसे कम होता है। राइट। सो ये आज हमने डिस्कस किए इसके क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। थैंक यू।